अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर परेशानी से दूर रखे। मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल इंशा फूड्स में। नाज़रीन, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है शामी कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब, ज़ायकेदार बनने वाली है। इसमें हम चिकन का इस्तेमाल नहीं करने वाले, मिक्स सब्जियों से हम ये तैयार करने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही क्रिस्पी, जूसी और मज़ेदार तैयार होने वाली है। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ वन बाई वन। इसमें हम सब धनिया, लेमन, पुदीना, मैदा, ये हरी मिर्चें, ये शिमला मिर्च, ये टमाटर, ये प्याज और ये बॉयल्ड आलू हैं जो कि हमने बारीक कटे हुए हैं। ये सब चीज़ें इसमें हम शामिल करने वाले हैं, ये टिक्कियाँ तैयार करने वाले हैं। सबसे पहले हमने बॉयल्ड आलू को हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें जो हमने बारीक कटा हुआ प्याज रखा हुआ है वो इसमें ऐड कर देंगे। प्याज ऐड कर देने के बाद इसमें हम जो बारीक कटे हुए टमाटर पड़े हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड कर लेने के बाद हम इसमें हरी मिर्च, इसको थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए ऐड कर देंगे। हरी मिर्च ऐड कर लेने के बाद हम इसको मज़ेदार बनाने के लिए इसमें शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे, जो हमने पहले ऑलरेडी काट के रखी हुई है। शिमला मिर्च ऐड कर लेने के बाद इसमें को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए हम इसमें पुदीना और हरे धनिया के जो पत्ते हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। पुदीना ऐड करने के बाद हरे धनिया के पत्ते भी हमने इसमें ऐड कर चुके हैं। इसके बाद हमने जो मैदा रखा हुआ था वो थोड़ा सा मैदा इसमें डाल देंगे, क्योंकि इससे जो है ना वो क्रिस्पी बनते हैं। उसके बाद हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा का पाउडर, इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद थोड़ी सी अजवाइन हम इसमें ऐड कर देंगे। अजवाइन ऐड कर लेने के बाद इसमें हम अपने स्पाइसीज़ ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें नमक हस्ब ज़रूरत ऐड करेंगे। नमक हस्ब ज़रूरत ऐड कर लेने के बाद हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मज़ीद। इसके बाद इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए सूखे धनिया का पाउडर भी हम इसमें ऐड करेंगे। एक चम्मच सूखे धनिया का पाउडर ऐड कर लेने के बाद इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, तकरीबन आधा चम्मच। गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेने के बाद इसमें थोड़ा सा हम काली मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे, इसको मज़ेदार बनाने के लिए। काली मिर्च पाउडर ऐड कर लेने के बाद अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड करेंगे, इसको क्रिस्पी और मज़ेदार करने के लिए। ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेने के बाद इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मैश करेंगे, ताकि ये सारे अच्छे तरीके मसाले इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम लेमन जूस भी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 नींबू हम काट के उसका जूस इसमें हम ऐड कर देंगे। ऐड कर लेने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो लेमन जूस है वो भी इसमें को अच्छे तरीके से इसमें ऐड हो जाए। इसके बाद इसको मज़ीद स्पाइसी और चटखारेदार बनाने के लिए हम इसमें चाट मसाला भी ऐड करेंगे। चाट मसाला ऐड कर लेने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसके कबाब तैयार कर लेंगे। गोल गोल शेप में इसके हम कबाब तैयार कर लेने के बाद इसको एक डिश में ले लेंगे। कबाब तैयार कर लेने के बाद इसके बाद अंडे को फेंट लेंगे। अच्छे तरीके से फेंट लेने के बाद ऑयल को एक फ्राई पैन में गर्म कर लेंगे। कबाब को अंडे में डिप करेंगे और अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद सर्विंग कर देंगे और ये मज़ेदार कबाब तैयार हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपने राय का इजहार भी ज़रूर कर दीजिएगा। फिल वक्त हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।